नमस्कार। सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मकर राशि के लोगों के जीवन की अग्नि परीक्षा के बारे में। आपके जीवन की अग्नि परीक्षा हुई समाप्त। मकर राशि के जो भी जातक लंबे समय से कड़ी परिस्थितियों का शिकार कर रहे थे या कर रहे हैं, उनके जीवन की जो कड़ी परीक्षाएं हैं, जो उनके जीवन की ये अग्नि परीक्षा चल रही थी साढ़े साथी की वजह से, वह समाप्त हो गई हैं। मकर राशि, अब आपको न्याय के देवता शनिदेव महाराज कभी भी नहीं डराएंगे। अंतिम फैसले की वह घड़ी आ गई है जो शनि आपको सूद समेत सब कुछ वापस करेंगे। वर्षों की लंबी पीड़ा का फाइनली अंत हो चुका है। जी हाँ, मकर राशि के जो जातक हैं, आपके जीवन में इंतजार की घड़ियां जो है समाप्त हो आई हैं। किस प्रकार से क्या है ये चीज़ें, एक एक करके हम इस पर विश्लेषण करेंगे, इसलिए वीडियो बहुत ही स्पेशल है आपके लिए। इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा, फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए, लंबे समय से साढ़े साथी की वजह से तमाम कष्टों पीड़ाओं को झेलते हुए, बेहद सारी परेशानियों को झेलते हुए शनि देव को आपने बहुत सारी अग्नि परीक्षाएं दी हैं, जिसमें कड़े संघर्ष और अनुभव आपके जीवन में आपको प्राप्त हुए हैं। लोगों के द्वारा अपयश भी प्राप्त हुआ है, लोगों के द्वारा आपके मान सम्मान को हानि हुई है, साथ ही बने बनाए रिश्ते बिगड़ गए हैं, जो अपने रिश्ते थे वो टूट चुके हैं, धन की कमी आ गई है, आर्थिक स्थिति डमाडोल हो गई है और साढ़े साथी आपको पूरी तरह से तोड़कर रख दी है। तो अब आपको खुशी के दिन आ गए हैं, क्योंकि अब आपको किसी भी प्रकार की साढ़े साथी की इस अग्नि परीक्षा के अंतिम परीक्षा में कोई परीक्षा देने की अब जरूरत नहीं है। इसका मुख्य कारण क्या होगा यह समझ लेते हैं। देखिए, आपके जीवन में सारी अग्नि परीक्षाएं जो है, सारी कष्ट पीड़ाएं कौन दे रहा था? शनिदेव महाराज दे रहे थे, क्योंकि साढ़े साथी थी और साढ़े साथी में लगभग हर मनुष्य को कष्टों का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन अब शनि क्या है कि 22 फरवरी से 23 फरवरी से अस्त अवस्था में आ चुके हैं। उतरती हुई साढ़े साथी का पीरियड है। आप अगले ही माह साढ़े साथी से पूर्णतः मुक्त होने वाले हैं। आपके जीवन से साढ़े साथी का जो प्रकोप है, साढ़े साथी की जो पनौती है, वो फाइनली पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। लेकिन मकर राशि के जो लोग हैं, अब इनके जीवन में यह अच्छा समय कब होगा? तो देखिए, अग्नि परीक्षा की जो घड़ियां हैं वह तो समाप्त हो गई, क्योंकि शनि अस्त हो गए। अस्त शनि यानी कि शनि की अब किसी भी दृष्टि का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। शनि का क्या है, उनकी दृष्टियां अशुभ मानी जाती हैं। शनि जहां बैठते हैं वहां पर धन सुख संपन्नता सब कुछ देते हैं, लेकिन जहां दृष्टि डाल दे वहां पर कष्ट और पीड़ाओं का सिलसिला जो है शुरू कर देते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि ही अशुभ है। शनि के बैठने का स्थान कभी भी अशुभ नहीं माना जाता है। ऐसे में जीवन में जितनी भी आपने संघर्ष देखे, जितनी भी समस्याओं का सामना किया, कठिनाइयों का सामना किया, बेवजह के फिजूल बातों में पड़ने की वजह से आप बेवजह का लोगों के द्वारा आलोचना का शिकार हुए, रिश्ते तार तार हो गए, धन की कमी हो गई, आर्थिक स्थिति पूरी डैमेज हो गई, संतान को लेकर बेवजह की समस्याएं आ गई, संतान से रिलेटेड समस्याएं जीवन में उत्पन्न हो गई, करियर जो है बिल्कुल खराब हो गया, करियर में जो स्टेबिलिटी थी वह सत्यानाश हो गई, रखे रखाए बैंक के पैसे जो है आपके इस साढ़े साथी में खर्च हो गए। ये सब कुछ जो कष्ट हैं, ये सब साढ़े साथी में ही मिलते हैं। साढ़े साथी में शनिदेव कष्ट देते हैं ताकि हम उन कष्टों से निकलने का रास्ता ढूंढ पाए, ताकि हम दिमागी तौर पर मजबूत हो जाए। वैसे तो शनि हमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से बेहद साढ़े साथी के दौरान कमजोर कर देते हैं। इतनी सारी अग्नि परीक्षाएं लेते हैं कि हम परीक्षाएं देते देते टूट जाते हैं। लेकिन मकर राशि की एक अच्छी बात यह है कि इस राशि के जो जातक होते हैं, इस राशि के जितने भी लोग होते हैं, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों की यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी। ये दिल के बहुत साफ होते हैं, बेहद ईमानदार होते हैं, और एक ईमानदार और दिल के साफ इंसान की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि वह ईमानदार है, मतलब उसकी सबसे बड़ी ताकत ही उसकी ईमानदारी है। अब मकर राशि के जो जातक हैं, साढ़े साथी में तमाम कष्टों को झेलते हुए अपना जो संघर्षों का समय है पूरे धैर्य के साथ निकाले हैं। मतलब स्थिति चाहे जैसी भी रही है, पर इस परिस्थिति के साथ ही डटकर मुकाबला किए हैं और इस साढ़े साथी को पूर्णतः झेलते हुए फाइनली साढ़े साथी के उतरते हुए चरण में पहुंच चुके हैं। शनि की साढ़े साथी वैसे तो कुंभ मीन राशि पे भी चल रही है और आने वाले समय में अब मेष राशि पे भी चलने जा रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे कष्टकारी अगर शनि की साढ़े साथी किसी के लिए भी रही है तो वह रही है मकर राशि के जातकों की। यानी कि मकर राशि के जातकों ने जो इन 7-8 वर्षों का
वनवास देखा है, जिन 7-8 वर्षों तक जो अग्नि परीक्षाएं दी हैं अपने इस साढ़े साथी में, वह लगभग किसी और राशि ने नहीं दी हैं। तो सबसे अधिक अग्नि परीक्षाएं देने से आपको क्या लाभ हुआ? तो देखिए, सबसे अधिक कष्टों का जो सामना करता है वही व्यक्ति सबसे अधिक मैच्योर बनता है। मतलब कि आप बुरी परिस्थिति का सामना करने से क्या होते हैं, अंदर से मजबूत बनते हैं, क्योंकि आप उन परिस्थितियों से निकलने का मार्ग स्वयं ही बना पाते हैं। जो लोग किसी बुरी परिस्थिति में नहीं पड़े रहते हैं, उन्हें कभी इस चीज़ को इमेजिन भी वो नहीं कर सकते कि उन्हें बुरी परिस्थिति से कैसे निकलना है, यानी कि वो मेंटली तौर पर देखा जाए तो कभी मजबूत हो ही नहीं सकते। लेकिन साढ़े साथी की इस गिराव में देखा जाए तो मकर राशि के जातकों ने सबसे अधिक संघर्ष किया है, और इसका मुख्य लाभ इनको ये मिला है कि ये दिमागी रूप से बेहद ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं। अब इन्हें कोई हरा नहीं सकता, कोई डरा नहीं सकता। साढ़े साथी अब इनके लिए कुछ भी नहीं है। साढ़े साथी इन्हें मजबूत बनाना चाह रही थी, वह इन्हें बना चुकी है। शनि देव की प्रिय राशियां दो हैं, कुंभ राशि और मकर राशि। मकर और कुंभ दोनों शनि की राशि हैं, और शनि की राशि के लोग बेहद ईमानदार होते हैं, सच्चे दिल के होते हैं, और साथ ही साथ इनकी राशि के लोगों की खास बात यह होती है कि बेहद कर्मठी होते हैं। मतलब मकर राशि हो या कुंभ राशि हो, इस राशि के लोग मेहनती बहुत होते हैं। जो व्यक्ति मेहनत करता है, संघर्ष करता है, सफलता उसी को मिलती है। तो बस वैसे ही अग्नि परीक्षा की जो घड़ियां हैं वह समाप्त हो गई हैं। अब इस साढ़े साथी में अब आपको कोई अग्नि परीक्षा नहीं देनी है। शनि अस्त हो चुके हैं, शनि के प्रभाव जो है अस्त हो चुके हैं, यानी कि शनि के जो प्रभाव हैं किसी भी प्रकार से आपके जीवन पर निगेटिव रूप में पड़ने वाले नहीं हैं। शनि अस्त होते हैं तो उनकी जो बुरी शक्तियां हैं, जो उनकी निगेटिव एनर्जी है, वो हमारे जीवन से दूर हो जाती है। हालांकि शनि यहाँ आपको शुभ प्रभाव निश्चित तौर पर दे पाएंगे। शनि अस्त इसलिए है कि वह सूर्य की दृष्टि के सामने है। सूर्य की दृष्टि जो है शनि पर है, ऐसे में शनि कोई नकारात्मक परिणाम नहीं देंगे, लेकिन शुभ प्रभाव निश्चित तौर पर देंगे। सूर्य का भी प्रकाश उनके जीवन पर पड़ रहा है। शनि खुद कमजोर अवस्था में है। ऐसे में मकर राशि के जो जातक हैं, ये अपने जीवन में तमाम संघर्षों से अब यहाँ पर मुक्ति पूर्णतः पा चुके हैं। अब आपको कोई भी किसी भी प्रकार का संघर्ष देखने को बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जब तक शनि फिर उदित अवस्था में आएंगे, अस्त अवस्था से बाहर निकलेंगे, तब तक शनि का राशि परिवर्तन हो चुका रहेगा। शनि कुंभ राशि को छोड़ देंगे। शनि का कुंभ राशि को छोड़ते ही आपके जीवन से साढ़े साथी की ये पनौती जो है पूर्णतः समाप्त हो जाएगी, और आपके जीवन में शनि का जो ये प्रकोप है, यह आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि साढ़े साथी की जो समाप्ति की जो शुरुआत है, वह शनि के अस्त होने से हो चुकी है। वर्षों की पीड़ा का हिसाब हो गया। अब शनि आपको कोई भी पीड़ा नहीं देंगे। अंतिम फैसले की घड़ी आ गई है। अब आपको शनि सिर्फ लाभ ही लाभ देंगे। यहाँ पर शनि के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति आपके जीवन में शुरू हो चुकी है। अब आपको धीरे धीरे शनि के प्रभाव में, यानी कि शनि के द्वारा लाभ के प्रभाव में स्पीड देखने को मिलेगी। यानी कि शनि आपको करियर के क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, व्यापार में, पारिवारिक जीवन में हर जगह निश्चित तौर पर सफलता देंगे। ये सफलता आपको अब जो है मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। धीमी गति से ही मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। और जैसे ही 29 मार्च सन 2025 का शुभ दिन आएगा, उस दिन शनि अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। शनि के राशि परिवर्तन करते से ही आपके जीवन में शनि के द्वारा इन शुभ प्रभाव की जो उतरती हुई साढ़े साथी के शुभ प्रभाव है, वो और तेजी से प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। अभी क्या है कि शनि आपके धन भाव में विराजमान है, इसलिए आपको जो इनके शुभ प्रभाव है धीमी गति से प्राप्त होंगे। इसलिए आपको एकदम से पता कभी नहीं चलेगा कि आपको क्या लाभ मिल रहे हैं। हालांकि साढ़े साथी की समाप्ति होते होते आपको समझ में आ जाएगा कि आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो चुका है। और जैसे ही शनि की साढ़े साथी समाप्त हो जाएगी, शनि मीन राशि में चले जाएंगे, तब आप अनुभव करेंगे कि आपके जीवन से जो साढ़े साथी है समाप्त है, और आपके हर क्षेत्र में अब आपको सफलता मिलने भी प्रारंभ हो चुकी है। मतलब कि शनि के सुप्रभाव आपको अपने आप दिखना प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि अंतिम फैसले की यह घड़ी है और शनि यहाँ पर आपको सिर्फ लाभ देंगे। उतरती हुई साढ़े साथी में कभी भी शनि किसी को दुख देकर नहीं जाते। शनि जब जाते हैं तो छप्पर फाड़ धन देकर जाते हैं, और शनि जाते जाते व्यक्ति को रंक से राजा जरूर बना के जाते हैं। ऐसे में मकर राशि के जो भी जातक हैं, इनके जीवन की जो ये अग्नि परीक्षा वह तो समाप्त हो गई, और अंतिम फैसले की घड़ी भी आ गई। ऐसे में आपके जीवन में सफलता ही अब सफलता अब आपको प्राप्त होंगी, चाहे वह आपका नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, पारिवारिक जीवन हो, दाम्पत्य जीवन हो, या फिर किसी भी प्रकार का आपका कोई भी कार्य क्षेत्र हो। शनि आपको हर क्षेत्र में बेहतरीन सक्सेस देंगे, हर रूप में आपको बेहतरीन सफलता प्राप्त होगी। मकर राशि अपने जीवन में बुलंदी के शिखर को प्राप्त करेगी, राज सिंहासन को प्राप्त करेगी, क्योंकि उतरती हुई साढ़े साथी आपको हर रूप में सफल, कामयाब और
माला माल बनाकर ही जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि जितने भी मकर राशि के जातक हैं इन्हें अब शनि के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी और अब आप अपने जीवन में तेजी से सक्सेस को प्राप्त करेंगे। तो ऐसे में बजरंगबली की पूजा उपासना करना बिल्कुल मत भूलिएगा, यह आपको सक्सेस दिलाने में सबसे अधिक मदद करने वाले हैं। बजरंगबली की पूजा उपासना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन शनि मंदिर में या पीपल की पेड़ की जड़ के पास एक सरसों का तेल का दीपक निश्चित तौर पर जलाइए। आपको शनि के द्वारा इन शुभ फलों की तेजी से प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। उतरती हुई 7:30 के शुभ प्रभाव आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आज की चर्चा को यहीं पर करते हुए समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।